आगाज करेंगे इस खबर के साथ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा। डीजल ₹2.40 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹370.69 फी लीटर हो गई। पेट्रोल 39 पैसे इजाफे के बाद ₹341.98 फी लीटर हो गया। मजीद तफसीलात जानेंगे, जाहिद आबिद हमारे साथ हैं। जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर रद्दबदल किया गया है और 3 रोज़ के बाद नई कीमतों का इजरा कर दिया गया है। आज जो तब्दीली की गई है उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ है, जबकि डीजल की कीमत में ₹2.40 फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। हुकूमत की जानब से वही मौक़िफ़ है कि आलमी मार्केट में तेज़ी के असरात मुकामी मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन सारफ ये कहते हैं कि जिस वक्त आलमी मार्केट में कम होता है तो 100 बहाने हीले ढूंढ ले जाते हैं। कभी लेवी बढ़ा दी जाती है, कभी क्लाइमेट सपोर्ट लेवी बढ़ा दी जाती है और उसका रिलीफ आवाम को नहीं पहुंचता। तो इस वक्त सारफ हमारे साथ मौजूद हैं, इस तरह बात करेंगे पेट्रोल की जो इस वक्त कीमत है, इस पर किस तरह ज़िंदगी गुजर रही है आप लोगों की? बस अल्लाह के हुक्म से गुजर ही रही है। आगे अल्लाह पाक बेहतर करेगा। इनकी हुकूमत में रिलीफ देते हैं ये 30-20, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2, 4, 6, 8, फिर अपनी जगह पे आ जाएगा पेट्रोल। 400 तकरीबन 400 के करीब जाएगा पेट्रोल, इससे नीचे नहीं आने वाला। जी बिल्कुल, सार्फिन नाला नज़र आते हैं, मायूस नज़र आते हैं, क्योंकि हुकूमत की जानब से जो चंद रोज़ कबल डीज़ल की कीमत में ₹32 फ़ी लीटर का रिलीफ दिया गया था और उसमें कमी की गई थी, उसमें से भी ₹5 अब तकरीबन 2 मरतबा वापस हो चुके हैं और अब ये रिलीफ है वो तकरीबन 26 से ₹27 फ़ी लीटर रह चुका है। अवाम ये कहते हैं कि हुकूमत की जानब से ये रिलीफ देने की बातें तो की जाती हैं, लेकिन रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता। और इस वक्त जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत है वो यकीनी तौर पर जेब पर भारी है और कोई शख्स भी जो पेट्रोल डलवाने मोटरसाइकिल में आता है या गाड़ी में आता है उसके लिए इंतहाई मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता है। जिस वक्त वो पेट्रोल डलवाता है या गाड़ी चलाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। जी शुक्रिया जाहिद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल से शहरी परेशान, कहते हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी, घर का बजट मुतासिर हो गया है। डीजल के हवाले से ये कहना चाहते हैं, जब लास्ट टाइम इन्होंने 30 रुपये डीजल कम किया, जिसमें इन्होंने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमने ये काम कर दिया, हमने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, और जब ये पैसे बढ़ाते हैं उसी अगले दिन रात को इन्होंने डीजल की कीमत में ₹2 इजाफा किया और उसी अगले दिन इन्होंने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। कीमत में ये लोग ₹2 में इजाफा कर रहे हैं, रुपये में इजाफा कर रहे हैं, और कमी में आते हैं तो पैसों में कमी करते हैं, 70 पैसे 80 पैसे। उनका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर आपने कम करनी है तो पैसों में कम करें ताकि आवाम को फ़ायदा हो। पेट्रोल जो है बहुत महंगा हो गया है, गरीब आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर होता जा रहा है। पहले जो पेट्रोल महंगा होता था वो समझ आती थी कि चलो 10 पैसे 20 पैसे ₹2 ₹4। अब इतना महंगा पेट्रोल है कि एक आम शहरी जो है या आम बंदा जो है वो इसको लेना जो है उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। जब भी हुकूमत हमारी पेट्रोल बढ़ाती है वो जो सी है ₹40 ₹50 ₹60 या ₹80 बढ़ाती है, और जब कम करने की बारी आती है जो सी है ₹6 कर दिए, ₹5 कर दिए, या तो उसको 75 पैसों में कर दिया, 76 पैसों में कर दिया। तो हम तो इस चीज़ से जो सा बिल्कुल तंग आ चुके हैं, क्योंकि एक गरीब बंदा है वो या तो पेट्रोल पूरा कर सकता है या अपनी वहाना घर की ज़रूरियात पूरा कर सकता है। और हमारा तो हुकूमत से यही मुतालबा है कि पेट्रोल जो है ना 200 कम से कम किया जाए। शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज। प्याज और टमाटर 240, लहसुन 450, अदरक 420 रुपए किलो में फरोख्त। मुर्गी की फ़ी किलो कीमत ₹504 पर बरकरार। साफ़ी गोश्त ₹580 रुपए में बिकने लगा। अंडे ₹1 इजाफे के बाद ₹241 के दर्जन हो गए। मजीद जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के, तो मजमूई तौर पर 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमत के हवाले से बात की जाए तो आज प्याज ₹10 महंगा करके ₹175 फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। दर्जा अव्वल के प्याज की कीमत सरकारी रिलीज तक महदूद है, क्योंकि मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज जो है 220 से ₹240 फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर ₹155 फ़ी किलो सरकारी रिलीज में है, मार्केट में 200 से ₹240 फ़ी किलो तक दर्जा अव्वल का टमाटर फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन ₹5 महंगा करके ₹280 मुकर्रर किया गया है, मार्केट में ₹450 फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक थाईलैंड ₹330 सरकारी रेट में मुकर्रर किया गया है, मार्केट में यही अदरक जो है 400 से ₹440 फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ये जो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक है ये हर हंडिया का लाजमी जुज़ है, लेकिन यही लोगों की कुव्वत ख़रीद में नहीं है। इसी तरह
मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो लीमू 5 रुपये महंगा करके 155 रुपये में कर किया गया है। मार्केट में 220 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। देसी टिंडे 280 से 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। आलू 50 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। बंद गोभी 280 से 300 रुपये, फूल गोभी 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। बैंगन 160 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं। बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। वज़ीर आला शिनजांग स्टेट गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस सेंटर कुलन हॉल में मसरूफियात का आगाज़ करेंगी। वज़ीर आला से शिनजांग पार्टी सेक्रेटरी सूबा शिनजांग की सरबराही में आला सतह वफ़द मुलाकात करेगा। चीन के काउंसिल जनरल एयरपोर्ट पर मरीम नवाज को अलविदा करने के लिए मौजूद होंगे। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। वज़ीर आला शिनजांग स्टेट गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस सेंटर कुलन हॉल में मसरूफियात का आगाज़ करेंगी। वज़ीर आला से शिनजांग पार्टी सेक्रेटरी सूबा शिनजांग की सरबराही में आला सतह का वफ़द मुलाकात करेगा। मुकामी हुकूमतों के बल्दियाती इलेक्शन की हल्का बंदियाँ मुकम्मल। 2025 में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ख़त्म करके टाउन कॉरपोरेशन बनाकर नया तजर्बा किया जाएगा। दस्तावेज़ात के मुताबिक 2025 के कानून में मुकामी हुकूमतों को खुद मुख्तारी से दूर रखा गया है। बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। 25,000 से 2 लाख आबादी के शहर में म्यूनसिपल कमेटीज़ बनाई जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान अकबर बताइएगा। देखिए, मुकामी हुकूमतों के बल्दियाती इलेक्शन की हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली गई। एक्ट 2025 में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को खत्म करके टाउन्स कॉरपोरेशन बनाकर नया तजुर्बा किया जाएगा, जबकि एक्ट 2025 में बल्दियाती निज़ाम की खुद मुख्तारी मुकामी हुकूमतों के सरबराहान से दूर करने का इंकशाफ हुआ है। ब्यूरोक्रेसी के बाबू लोकल बॉडीज पर राज करने का भी इंकशाफ किया जा रहा है। दस्तावेज़ात के मुताबिक 2025 के कानून में मुकामी हुकूमतों को खुद मुख्तारी से दूर रखा गया है। एक्ट 2025 के तहत बल्दियाती इंतखाबात 2026 23 दिसंबर और जनवरी में करवाने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। इस वजह से 2025 बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। इस वजह से दस्तावेज़ात में बताया जा रहा है कि सेक्शन 7 के तहत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जिला काउंसिल्स और यूसी वार्ड सिस्टम खत्म किया जाएगा। इसी तरह सेक्शन 7 के तहत 7 लाख आबादी या इससे जायद आबादी के शहर में टाउन कॉरपोरेशन नोटिफाइड कर दी गई है। एक्ट 2025 सेक्शन 7 के तहत 2 लाख से जायद आबादी के शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नोटिफाई की जाएंगी, जबकि इस वाले से सेक्शन 7 के तहत 25,000 से 2 लाख आबादी के शहर में म्यूनिसिपल कमेटीज देहाती एरिया में तहसील काउंसिल बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ सेक्शन 7 के तहत अर्बन एरियाज में टाउन कॉरपोरेशन, जबकि तहसील काउंसिल और यूनियन काउंसिल भी बनाई जाएंगी। 13 बड़े शहरों में टाउन कॉरपोरेशन, दीगर जिला में तहसील काउंसिल बनेंगी। सेमी अर्बन शहर के अर्बन हिस्से में टाउन कॉरपोरेशन और रूरल एरियाज में तहसील काउंसिल वजूद में आएंगी। इसके साथ साथ लाहौर के 9 टाउन कॉरपोरेशन नोटिफाई की जा रही हैं। 2025 एक्ट सेक्शन के 17 के तहत लाहौर के हर टाउन में कॉरपोरेशन का एक मेयर और 2 डिप्टी मेयर होंगे। 2025 एक्ट सेक्शन 17 के तहत यूनियन काउंसिल चेयरमैन टाउन कॉरपोरेशन के जनरल मेंबर होंगे। इसके साथ साथ सेक्शन 17 के तहत टाउन कॉरपोरेशन के जनरल मेंबरान 14% कोटा खवातीन का होगा, जबकि 3% कोटा नॉन मुस्लिम या कम अज कम 1% होगा। 5% किसान का होगा। लेबर 2%, टेक्नोक्रेट 2%, 1% यूथ, 1% मजदूर कोटा होगा। एक्ट 2025 के मुताबिक चेयरमैन का चुनाव मुंतखब काउंसिल करेंगे, जबकि सेक्शन 15 के तहत यूनियन काउंसिल का हाउस 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा। सेक्शन 15 के तहत 9 काउंसलर्स मुंतखब होकर वो हिस्सा बनेंगे। सेक्शन 15 के तहत खातून, यूथ, लेबर और अकलीती काउंसिल की महसूस नशीतें रखी गई हैं। 2025 के एक्ट में यूनियन काउंसिल की आबादी 22 से 31,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि 2022 एक्ट में यूनियन काउंसिल की आबादी का तनासुब तय नहीं था। 2025 एक्ट के मुताबिक लाहौर में 9 मेयर और 9 चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।